इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेड यूनियन क्या होता है और ट्रेड यूनियन से किसी मार्केट के इम्परफेक्शन को कैसे दूर किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन आर कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेड यूनियन होता है ये किसी इंडिविजुअल के हितों की रक्षा नहीं करता है, बल्कि ये एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। ट्रेड यूनियन एक संगठन है जो लेबर के डिमांड्स को उसके रिक्रूटर तक पहुंचाता है और इससे जो इक्विलिब्रियम है, जैसे अगर किसी लेबर के सेक्शन को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, हो सकता है वो वेज कम होने की वजह से हो या अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट ना होने की वजह से हो, तो इन सब चीज़ों और इन सब मुद्दों को उठाने का काम होता है ट्रेड यूनियन को और उसको बेटर करने का काम होता है ट्रेड यूनियन का। अब ट्रेड यूनियन जो है ये क्लोज्ड शॉप ट्रेड यूनियन होना चाहिए अगर इसको इफ़ेक्टिव होना है तो, क्योंकि एक क्लोज्ड शॉप ट्रेड यूनियन जो होता है इसमें जो जो ट्रेड यूनियन होगा वो मोनोपोली सप्लायर होगा लेबर का। तो यहाँ पर जो लेबर का सप्लाई है वो केवल और केवल यही ट्रेड यूनियन कर रहा होता है और बाकी कहीं से भी लेबर का सप्लाई नहीं हो रहा होता है। तो अगर वो अपने लेबर्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्रेड यूनियन वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा ऐसे किसी ट्रेड यूनियन की तुलना में जो अलग अलग जगहों से लेबर के सप्लाई को करता है। तो बेसिकली जो ट्रेड यूनियन होता है उसका जो मेजर काम है वो है वेज रेट को सही रखना, लेबर के फेवर में रखना और लेबर सप्लाई को कंट्रोल करना। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने मार्केट के इक्विलिब्रियम को भी दिखाया है और ट्रेड यूनियन के इक्विलिब्रियम को भी दिखाया है। तो जहाँ पर मार्केट का इक्विलिब्रियम है वहाँ पर डिमांड और सप्लाई के द्वारा लेबर के वेज और लेबर के क्वांटिटी को दिखाया गया है। अगर हम लेबर मार्केट को उसके डिमांड और सप्लाई पर छोड़ देते हैं तो ऐसे में उसका जो वेज है वो WL होगा और उसका जो क्वांटिटी है वो QL होगा। लेकिन अगर किसी लेबर मार्केट के अंदर ट्रेड यूनियन आ जाता है तो ऐसे केस में जो वेज है वो भी बदल जाएगा और जो लेबर की क्वांटिटी है वो भी बदल जाएगी। तो जब एक ट्रेड यूनियन एक लेबर मार्केट के अंदर हस्तक्षेप करता है, इंटरवीन करता है, तो ऐसे में जो वेज है वो देखिए WL से WTO के तरफ बढ़ गया। मतलब यहाँ पर जो वेज है वो इंक्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ट्रेड यूनियन। लेकिन वेज बढ़ना तो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेज तो बढ़ा लेकिन जो लेबर की क्वांटिटी थी उसमें कमी आ गई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बन गया। तो अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें तो यहाँ पर जो वेज होता है उसमें तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कटौती हो जाती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बन जाता है। अगर हम ट्रेड यूनियन के इस कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट करें तो जो मोनोपोली मार्केट होता है, जहाँ पर केवल एक रिक्रूटर होता है, जहाँ पर जो रिक्रूटर है, जो हायरिंग मैकेनिज़्म है, उसके पास ज़्यादा पावर है वेज को डिसाइड करने का, तो ऐसे मार्केट में जो ट्रेड यूनियन है वो कितना सक्षम है, कितना सफल है। दूसरी चीज़ है कि जो ट्रेड यूनियन का जो पावर होता है वो उसके यूनियन डेंसिटी पर काम करता है। मतलब कि यूनियन डेंसिटी पर काम करता है कहने का मतलब है जितना बड़ा लेबर होगा, लेबर की संख्या होगी किसी ट्रेड यूनियन के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसमें यूनियन डेंसिटी होता है। लेबर मार्केट के अंदर ट्रेड यूनियन कितना इफ़ेक्टिव होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव मार्केट की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है और एक ट्रेड यूनियन के अंदर जो मार्केट है उसमें कितना एफिशिएंसी है। अगर ट्रेड यूनियन में जो मार्केट है उसका अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ऐसे में
ऐसे में जो मार्कअप है वो ट्रेड यूनियन का ज़्यादा होगा और उसका सक्सेस भी ज़्यादा होगा। चौथा, जो रियल वर्ल्ड एविडेंस अगर हम देखें तो वहाँ पर ट्रेड यूनियन के पावर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितना थ्योरेटिकल हम देखते हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या है ट्रेड यूनियन के? पहला लिमिटेशन है कि इस पर बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन लग जाता है, लॉ इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि अब इसके अगेंस्ट में इतने सारे लॉ हैं कि ट्रेड यूनियन का एक इफ़ेक्टिव तौर पे काम करना, वेज को डिटरमाइन करने पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ जो रीस्ट्रक्चर होना है इकनॉमी का, यानी जैसे यूनाइटेड किंगडम में 1970s के टाइम पर जो इकोनॉमी थी उसमें अचानक से उसका रिस्ट्रक्चर हुआ, यानी वो एक स्टेट ओन्ड इकोनॉमी से आगे बढ़कर एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनने लगा। ऐसे केस में जो ये कंपटीशन बढ़ा तो ट्रेड यूनियन चाह के भी वेज रेट को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव होने लगा, ग्लोबलाइज्ड होने लगा, वैसे वैसे ट्रेड यूनियन की जो स्ट्रेंथ थी वेज को डिटरमाइन करवाने की या वेज को इन्फ्लुएंस करने की, वो कम होने लगी। और तीसरा था कॉम्पिटिटिव प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने लगा, वैसे वैसे जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होने लगा। और जिसकी वजह से मार्केट जो है डिमांड सप्लाई पर काम करने लगा, ना कि किसी ट्रेड यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंदर में। तो ये है बेसिकली ट्रेड यूनियन के बारे में। थैंक यू।